हेलो एवरीवन, दिस इज विनय शर्मा। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस कर रखी है क्लास 9th के न्यूमेरिकल्स u प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों क्या है ना, न्यूटन्स के इक्वेशंस ऑफ मोशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इनका कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इनका यूज करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन जानना बहुत जरूरी है। सो व्हाट अबाउट द साइन कन्वेंशन। तो हम क्या करते हैं कि जिस प्रकार एक मैथ्स में एक ओरिजिन होता है और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, उसी प्रकार जो भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हुए दिखेंगी, हम उसको पॉजिटिव में लेंगे, और जो राइट से लेफ्ट की ओर जाते हुए दिखेंगे उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो ये क्या है, ये पॉइंट ये आपको आगे क्वेश्चंस में अपने आप क्लियर होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बॉडी इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेटेड एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। हम इसमें बहुत सारे अननोन क्वांटिटीज को निकालने वाले हैं। तो ये बॉडी इज मूविंग इन 5 सेकेंड, मतलब बॉडी मूव कर रहा है। मतलब हम उस केस में जब भी बॉडी मूव करे तो हम समझ जाएंगे कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। और मान लेते हैं कि बॉडी लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव में लेंगे, तो u का वैल्यू हो जाएगा +5। उसके बाद जिधर बॉडी मूव कर रहा है उधर ही एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स राइट साइड है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। और इस काम को करने में 5 सेकंड का समय लगता है, तो टाइम यहाँ पे है 5 सेकंड। हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वैसे तो इन इक्वेशंस के थ्रू हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं, बट वी कैन आल्सो कैलकुलेट डिस्टेंस वाया द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस, because in this case distance and the magnitude of distance and displacement is equal. So we will use s is equal to ut plus half at square for calculating the distance. तो क्या करेंगे ना, हम इसके लिए u चाहिए तो हम u का वैल्यू पुट करेंगे, t का वैल्यू पुट करेंगे 5 into 5 हाफ, और एक्सेलरेशन का वैल्यू 5, और फिर अगेन टाइम का वैल्यू 5। तो ut प्लस हाफ एट स्क्वायर पुट करने के बाद s का जो वैल्यू आएगा 112.5 मीटर आ रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका निकल गया। फिर आप क्वेश्चंस में तो और कुछ गिवन नहीं है, बट हम खुद ही कुछ निकालते हैं। लेट अस कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम द ऑन द बेसिस ऑफ द अबव क्वेश्चन। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ना, v इज इक्वल टू u प्लस at यूज करेंगे। तो अगेन यहाँ पे u आपका +5 हो जाएगा, एक्सेलरेशन फिर +5 हो जाएगा, और टाइम अगेन 5 सेकंड हो जाएगा। तो वी हैव u प्लस 5 into 5, यानी कि 5 into 5 इक्वल टू 25 प्लस 5, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। सो द फाइनल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। In the third part, now we are going to calculate the average velocity. So what is the basic formula for the average velocity? For the average velocity, if initial velocity and final velocity is known, then we can easily calculate average velocity by the help of this formula, that is u plus v divided by 2. So हम क्या करेंगे ना, u का वैल्यू पुट करेंगे +5, v का जो वैल्यू आया उसको पुट करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 35/2, दैट इज इक्वल टू 17.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली अननोन क्वांटिटीज निकालेंगे। चलो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं, और उसमें क्या कह रहा है। ए बॉल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। फिर मान लेते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि बॉल जो मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट की ओर, तो अगेन इट विल बी इन प्लस। इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। अगर किसी का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हम जाहिर सी बात है उसमें ब्रेक्स लग रही होंगी। तो जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होता है, तब हम उस केस में एक्सेलरेशन नहीं बोलते उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, और रिटार्डेशन की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में लेते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है इस बार लेफ्ट से राइट की तो ओर नहीं है, क्या है आपका राइट से लेफ्ट की ओर है, इसीलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू हम नेगेटिव में लेंगे। सो व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, हाउ मच टाइम will it take from start to stop, what is the distance traveled by it before stopping। तो हम सारे अननोन का निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बॉडी मूव कर रही है, तो हम u का वैल्यू प्लस में लेंगे, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। और सिंस इस क्वेश्चन में क्या है ना, बॉडी रिटार्ड कर रहा है मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो उसका
राइट से लेफ्ट की तरफ है तो वो हो जाएगा माइनस में, दैट इज 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन माइनस। तो हम क्या करेंगे ना, u और a पता होने के कारण से हम v फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपका u पता हुआ है 0.5 और a जो है माइनस में लेंगे 0.05 और टाइम इसमें 5 सेकंड लगा है। तो वहां के बाद ये करीब करीब आएगा 0.5 माइनस 0.25 दैट इज 0.25 मीटर पर सेकंड। ये जो आपका आया है वो फाइनल वेलोसिटी आ रखा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप। मतलब ये तो 5 सेकंड का ये सिनेरियो था। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप, मतलब कोई बॉडी स्टॉप कर रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो है तो अगेन वी विल यूज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v का वैल्यू जीरो, u का जगह आपको पता है प्लस 0.5 और एक्सेलरेशन जो है आपका नेगेटिव में लेंगे क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई हुई है, गाड़ी का स्पीड कम हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो वी विल टेक एक्सेलरेशन इन नेगेटिव फॉर्म और यहाँ से आपका माइनस ए इंटू टी। तो यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा वो 0.50 डिवाइडेड बाई 0.05, ये मिला के आपका 10 सेकंड आता है टाइम। एक और पार्ट है इस क्वेश्चन में, क्या है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बिफोर स्टॉपिंग, मतलब रुकने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसके लिए हम वी विल यूज द थर्ड लॉ, वी विल यूज द थर्ड इक्वेशन दैट इज v square is equal to u square plus 2as. So here we have the final velocity, we have already calculated final velocity as 0 before stopping पूछा है तो we will put final velocity as 0. Initial velocity is 0.5 meter per second and acceleration given in the system is 0.05, मतलब रिटार्डेशन है, मतलब आपकी वेलोसिटी कम हो रही तो रिटार्डेशन है। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो इसी से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज करके v का जगह ये पुट करेंगे 0, u के जगह 0.5 और आपका एक्सेलरेशन माइनस में और यहाँ से s का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 2.5 मीटर। सो दिस कंप्लीट द सेकंड क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे ना, थर्ड क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे, उसको कैसे बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर is brought to rest by applying brakes in 5 सेकंड। फिर से ब्रेक लगाया गया है, मतलब जरूर यहाँ पे आपको इस बार रिटार्डेशन निकालना है, मतलब इस बार जो रिटार्डेशन आएगा वो माइनस में आना चाहिए क्योंकि आपने ब्रेक्स लगाया है और आपकी वेलोसिटी कम हुई है। तो ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 72 u, ये v नहीं है एक्चुअली, इसको इनिशियल वेलोसिटी आप कह लो। सो वी विल पुट u हियर, u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को हमने क्या करा है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से आपका 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। आपको पता है कि ट्रेन अब ब्रॉट टू रेस्ट में लाया गया है तो v इक्वल टू 0 और टाइम आपका दिया हुआ है 5 सेकंड। तो यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां पे आपका जो एक्सेलरेशन आएगा उस इक्वेशन में पुट करने के बाद वो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू -20, a इज इक्वल टू -20/5। यहाँ पे देखो मैंने जो बताया था कि एक्सेलरेशन जरूर नेगेटिव में आएगा क्योंकि रिटार्डेशन, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई हुई है तो आपका माइनस में आया है। सो ये नेगेटिव साइन रिटार्डेशन को बताता है। सो दिस कंप्लीट्स द एंटायर लेक्चर अबाउट द यूसेज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कैलकुलेटिंग u, v, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल। यहाँ पे लास्टली लेक्चर खत्म करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपको साइन कन्वेंशन में बहुत ध्यान देना है। ये सारे क्वांटिटी जैसे कि वेलोसिटी होगी, अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव में लेंगे, अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव में लेंगे, अगर लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव में होगा, उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट भी आपका पॉजिटिव में होगा। सेम केस अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो ये सारे क्वांटिटीज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सारा नेगेटिव में लेंगे और फिर नॉर्मली हम इन सारे इक्वेशंस का यूज करेंगे और डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये 3 एग्जांपल्स थे जिससे होपफुली ये आपका टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।